अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो क्लिप खास कर बेनिन हिंद खतर वारिया अहम। अक्सर खानदर करित गसान सानि बेन सनिस नौजवान बस वारिया प्रॉब्लम कि औलाद छुन आसान कहीं। क्या वजूहात तम खतर वो इस वीडियो क्लिप गो वीडियो क्लिप तम पत करो मजीद ब्रोकन कर। मगर तथ खुशी मज अख बोड़ बार गम यह आसान कि औलाद छुन के तमाम चीज आसान तमाम फैसिलिटीज आसान मगर सोरी बसान दजान रिश्ते ह्यान गरन मज फितन फसाद आसान सन तिम बय त परेशान आसान यमो खानदर आसान कोरमुत बड़ी बड़ी ख्वाब आसान सजेमित मगर तुमन हुन तबीर न सही नेरान के मगर आज तह निश अख मौका असल यह अपॉर्चुनिटी बार बार यह कह आसान मे सच आज खास मेहमान डॉक्टर सना नकाश यह नाव तुम बोजमुत यस इनफर्टिलिटी पे विज अलग अलग तरीकस मज पैगाम दिवान तो वेल एक्सपीरियंसड और वेली फर्टिलिटी सेंटर नौगाम श्रीनगर वारिया ज़्यादा पेशेंट अमिस नश मगर सारी खुश दपान यकीनन डॉक्टर असल मे दुप मुनासिब कि डॉक्टर साहिबा सत करो वो अमिस नश क्या राज अमिस नश क्या खास यम सम पेशेंट तिम खुशी सान वापस नेरान तिम दपान नहीं इससे बढ़कर कोई और नहीं। वो आज करो यम सत मुलाकात जानने की कोशिश करो कि डॉक्टर सना नकाशस निश क्या खास और ये कम खास पॉइंट कर शेयर तिम जानने की कोशिश करो तो उम्मीद करान यह पैगाम वात तुम बाकी लुकन ताम क्या तिम सानि बेन तिम सन बय यम वनकस त परेशान काम करान सुकून आसान चैन आसान मगर अकोई जहनस मज ख्याल आसान कि बच कर जे खुशी कर ई सनिस गरस मज मगर यह खुशी अन्न खतर तुम बेहतर डॉक्टर आसान ान तो अस बेहतर डॉक्टर सना नकाश वो जानने की कोशिश करो यमिस नश। आइए गुफ्तगू डायरेक्टली करते हैं डॉक्टर सना नकाश से। सबसे पहले खैर मकदम करते हैं आपको इस स्पेशल प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं जानना चाहूँगा जिस तरह से हमने सुना है कि मागाम में आप 21 तारीख को कैंप करने जा रहे हैं, बड़ा स्पेशल कैंप है। मागाम के लोगों की भी डिमांड थी कि हाँ सना जी यहाँ पे पहुँचे और वो यहाँ के इन लोगों को मदावा करें। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या खास लेकर आएंगे आप मागाम? इंशाल्लाह 21 जून संडे को हम एक इनफर्टिलिटी कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो जैसे आपने बोला इनफर्टिलिटी और प्रेगनेंसी ना आने की वजह से जो घर टूटते हैं, जो घर में एक स्ट्रेस एक टेंशन का माहौल रहता है, उनकी मदद करने, उन लोगों को एक उम्मीद की किरण देने। और आज साइंस की एडवांसमेंट इतनी हो गई है कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, बस सही इलाज का होना ज़रूरी है। आपसे मैं जानना चाहूँगा आजकल के इस दौर में ज़्यादातर आप किन चीज़ों को देखते हैं जो लड़के में होते हैं, लड़कियों में होते हैं और जिसकी वजह से वो हॉस्टलों में दर दर की ठोकरें खाते हैं? जी देखिए, हमारे सोसाइटी में एक लेट मैरिजेस का ट्रेंड चल रहा है। लड़कियां बहनें हमारी बहुत करियर ओरिएंटेड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सेल्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन करना, पढ़ना बहुत अच्छी बात है। लेकिन साइड बाय साइड जो हमारी फिजियोलॉजी डिमांड करती है, जो हमें इग्नोर नहीं करना है, वो एज है। जैसे पढ़ाई की एक उम्र होती है, शादी करना और बच्चे डिलीवर करना या प्रेगनेंसी बेयर करने की भी एक एज होती है। तो कहीं ना कहीं जो डिलेड चाइल्ड मैरिजेस का ट्रेंड चल रहा है, उसकी वजह से हम अपने ओपीडीज़ में, इनफर्टिलिटी ओपीडीज़ में बहुत लो एएमएच पेशेंट्स देख रहे हैं, यानी कि ओवरीज में एग्स का नंबर बहुत कम और उसकी वजह से प्रेगनेंसी करना आना। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ, मैं ओपीडी में आजकल हमारे जो मेल इनफर्टिलिटी पेशेंट्स हैं वो आगे आ रहे हैं, अपना टेस्ट करा रहे हैं और ट्रीटमेंट के लिए बिलिंग है। ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चेंज है हमारी सोसाइटी में। इसको लेके मैं बहुत खुश हूँ कि वो आते हैं और अपना सीमन एनालिसिस कराते हैं, डिस्कस करते हैं। और क्योंकि अब उनको ये अवेयरनेस आई है कहीं ना कहीं कि हर चीज़ का इलाज है, अगर वो इस चीज़ से भागे नहीं और इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और इस चीज़ में अपना ईगो ना लाएं कि नहीं मेल्स में तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अगर वो चीज़ हम असाइड रखें, हर चीज़ का इलाज है अगर वो सही टाइम पे इनफर्टिलिटी सेंटर या हमारे पास आए और इलाज लें। हमारे छोटे छोटे और कम सिन बच्चियाँ ज़्यादातर स्कूल्स में या मार्केट्स में जंक फूड्स खाते हैं या स्ट्रीट फूड्स खाते हैं।
क्या उसकी वजह से भी ये चीज़ें इन फ्यूचर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं? डेफिनेटली देखिए, लाइफस्टाइल डिजीजेस अब एक राइज में ही हम देख रहे हैं, जो ये पर्टिकुलरली इनको लाइफस्टाइल डिजीजेस माना जाता है, क्योंकि ये हमारी हैबिट्स, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमें हो रही हैं। तो जंक फूड खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि बस बैठे ही रहना, कुछ एक्टिविटी नहीं करना, इसकी वजह से बहुत, एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है इरेगुलर पीरियड्स ड्यू टू PCOS या PMOS से होना, या जो हम हार्मोनल इम्बैलेंसेस देख रहे हैं, हम देख रहे हैं थायराइड डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, डायबिटीज़ की इंसिडेंस कितनी ज़्यादा हो गई है, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, ये सब लाइफस्टाइल की वजह से, ये सब हमारा जो गलत लाइफस्टाइल हमने अपनाया है उसकी वजह से, और साइड बाय साइड इसका इम्पैक्ट हमारी फर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी बिल्कुल है। हमारा लाइफस्टाइल चॉइसेस हमारी फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। डॉक्टर साहब, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर कैसे एक हमारी बहन तमाम इन चीज़ों को अगर फॉलो करेगी, क्या क्या उन्हें करना होगा ताकि ये दिक्कतें शादी के बाद उन्हें ना आए? देखिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वो कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, अच्छा खाना मतलब प्रोटीन इंटेक हमारा इंक्रीज करना, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कम करना, यानी तला हुआ बाहर का जंक, चिप्स वगैरह, चॉकलेट्स कम करना, और एक्सरसाइज करना। कुछ नहीं तो आधा घंटा वॉक ही कर लो, अगर आप कुछ और नहीं कर सकते हो, बट एक्सरसाइज को अपना पार्ट एंड पार्सल ऑफ रूटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सही एज पे शादी करना, अगर वो हमारे हाथ में है, बाकी तो वो नसीब की बात है, लेकिन अगर हमारे हाथ में है तो सही टाइम पे शादी करना, और चाइल्ड बेयरिंग बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना। आजकल एक ट्रेंड है कि नहीं, पहले हम एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे, परखेंगे, बच्चे आ जाएंगे तो फिर तो हम ये सब कर नहीं पाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। देखिए, बच्चा होना, प्रेगनेंसी आना एक बॉन्ड को और मजबूत कर देता है, आपस में जो प्यार होता है वो और बढ़ जाता है। तो चाइल्ड बेयरिंग को एक बोझ ना समझे, उसको डिले ना करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे बच्ची को हमें पता है कि इसके साइकिल्स इरेगुलर हैं, शुरू से थे, शादी हो गई, तो ट्रीटमेंट में डिले ना करें। आपको पता है कि कोई प्रॉब्लम थी तो आप उसको इग्नोर ना करें। या कोई सर्जरी हुई है, आपके ओवरी में कोई सिस्ट था, आपने वो शादी से पहले ऑपरेट करा, आपको पता आपकी ओवरी पे सर्जरी आई है, तो आप उसको इग्नोर ना करें, उसको छुपाए नहीं, उसको ऐसा ना समझे कि ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि सर्जरी कोई ऐप नहीं है, बीमारी होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको छुपाना और उससे नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करना गलत है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। कुछ ऐसे भी हमारे समाज में बहनें हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बाद वो खामोशी इख्तियार करते हैं। आपको खामोश नहीं रहना है, आपको ये जो आप जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, आपको डॉक्टर जरूरी कंसल्ट करना है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, डेराना डिमांड थी माकाम के लोगों की, वहाँ के जॉइनिंग एरियाज के लोगों की, कि कब डॉक्टर साहिबा यहाँ पे पहुंचेगी, डॉक्टर सना नखास जी यहाँ पे पहुंचेगी और वो लोगों की इलाज वो मुआवजा करेगी। आप थोड़ा अपने बारे में हमारे देखने वालों को बताइए, ताकि मजीद लोग जो है वो उनको भी पता चलेगा कि कोई स्पेशल डॉक्टर आने वाला है मागाम टाउन में। जी नहीं, ये अब सबका प्यार है, मागाम के लोगों का प्यार है जो हमें वहाँ खींच रहा है। देखिए, मैं डॉक्टर सना नकाश हूँ। मैंने अपना MBBS किम्स मेडिकल कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने MD यानी कि 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी यानी कि गायनी में LD हॉस्पिटल GMC श्रीनगर से किया है। उसके बाद मुझे बहुत पढ़ने का और इनफर्टिलिटी में जाने का एक शौक था, क्योंकि हमारी सोसाइटी की एक नीड थी। तो मैंने उसके बाद नीट सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम एक होता है, बच्चों को पता होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल था कि वो क्वालिफाई हुआ, और मैंने सुपर स्पेशलिटी डिग्री हासिल की है 3 साल की अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इनफर्टिलिटी की मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में, मेल फीमेल इनफर्टिलिटी और जो एंडोक्राइनोलॉजी के डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि जैसे हमने अभी बात की पीरियड्स का इरेगुलर होना और वो सब। तो मैंने इसमें 3 साल की डिग्री की है, MCH किया है रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड सर्जरी में, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर से। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं वापस आ गई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो मैंने नॉलेज हासिल की है या थोड़ा बहुत अल्लाह की फजल से स्किल हासिल की है, उससे मैं अपने लोगों को फ़ायदा दे सकूँ। बहुत सारा अल्लाह ने आपको नवाजा है।
कितने पेशेंट्स को आपने अभी तक कंसल्ट किया है और लोगों की रिएक्शन, लोगों का रिस्पॉन्ड कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि लोग आते हैं कैंप्स में या यहाँ ओपीडी में मुझसे मिलने आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खुश ही लौटते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उनकी खुशी में मुझे अपनी एक अकम्पलिशमेंट दिखती है। उनकी जब वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाती है, जो मुझे वो दुआ देते हैं, वो वाकई मेरे दिल को छू जाती है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मैंने इस फील्ड को टाइम दिया है और मेहनत की है, मैं उसका ये देख रही हूँ, उसका ये आउटकम देख रही हूँ। माशाल्लाह। आखिर में क्या मुख्तसर पैगाम रहेगा वादी कश्मीर के साथ साथ मागाम इलाके के लोगों के लिए, मुख्तसर पैगाम? देखें, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों की खिदमत के लिए मागाम आ रही हूँ। इंशाल्लाह 21 जुलाई को कैंप होगा और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप प्लीज़ आइए और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है मैं यहाँ हूँ। आप मुझसे खुल के बात कर सकते हैं, खुल के शेयर कर सकते हैं। मैं आपको जज नहीं करूँगी, मैं आपकी ट्रीटमेंट के लिए आ रही हूँ, आपकी मदद के लिए आ रही हूँ। तो प्लीज़ आइए और एक बहन समझ के, एक डॉक्टर समझ के मुझसे कंसल्टेशन लीजिए और इंशाल्लाह हम आपकी हर प्रॉब्लम का सही इलाज करेंगे। माशाल्लाह, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और लोग भी ज़रूर इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे। मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि ये एक स्पेशल और ख़ास अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है और इस अपॉर्चुनिटी को ना गवाइएगा। 21 जून संडे का दिन 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप अभी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। गिवन कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप राबिता कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे स्पेशल डॉक्टर आपके पास कोई और आ सकता है। आपके ही दर पे, आपके ही नज़दीक, आपके ही टाउन में अब आ रही है डॉक्टर सना नकाश।